अ वेरी फ्रेश मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में। आपको बताते चलें बिपरजॉय साइक्लोन, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, जो फॉर्म हुआ था ये अरबियन सी में हुआ था और इससे जो प्रभावित देश हैं वो इंडिया है और पाकिस्तान। इंडिया का जो इलाका है गुजरात, जैसा कि आपको पता है कि भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। तटीय कहने का मतलब समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं और 9 राज्यों में गुजरात एक ऐसा राज्य है। जैसा आप देखते होंगे स्ट्रक्चर में जब इंडिया का, तो ये जो इलाका है गुजरात का, ये सबसे लंबी अगर तटीय रेखा वाला यानी तट समुद्र के साथ सीमा साझा करने वाला कोई राज्य है तो वो है गुजरात। गुजरात का जो कच्छ इलाका है वो इस बिपरजॉय तूफ़ान या साइक्लोन से प्रभावित होना था और हुआ भी। लेकिन हमारी जो प्रिपेयर्डनेस थी, यानी हमारी जो तैयारी थी, उसके आगे इस साइक्लोन का आतंक बौना साबित हुआ। उतना कोई ख़ास नुकसान नहीं कर पाया। जैसा कि पहले के जो साइक्लोन आते थे उसमें कई जानें जाती थी, इस बार हमारी जो तैयारी थी इस कदर थी कि जान माल की क्षति बहुत कम हो पाई। चलिए इस एडिटोरियल में बात करते हैं और गुजरात के बारे में तो आपको बता ही दिया, तो शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की। प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ। प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ का मतलब ये हुआ कि प्रिपेयर्डनेस का मतलब हो गई तैयारी और पेज ऑफ का मतलब होता है उसका परिणाम मिलता है, फ़ायदा होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो हमारी तैयारी है वो रंग लाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। रंग लाना, पेज ऑफ, फ़ायदा पहुंचाना। तो जो हमारी तैयारी थी वह रंग लाई, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, तैयारी रंग लाई। इस एडिटोरियल में बात करेंगे ऑन साइक्लोन बिपरजॉय। जैसा कि आपको बताया, अरबियन से जो शुरुआत हुआ है, गुजरात का कच्छ का इलाका जहाँ इसका प्रभाव देखने को मिला। हालांकि और भी तटीय राज्य महाराष्ट्र वगैरह में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। इंडिया एस्केप्ड द फरी। फरी का मतलब होता है गुस्सा, आतंक, या फिर कह सकते हो एंगर, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि फरी का मतलब यहाँ पे तांडव। इंडिया एस्केप द फरी ऑफ द साइक्लोन बिपरजॉय। भारत जो है वो बच गया, एस्केप हुआ, निकल गया किसी तरह से। किससे? गुस्से से, साइक्लोन बिपरजॉय के आतंक से, गुस्सा से वो निकल गया। बिकॉज द अर्ली वार्निंग फ्रॉम द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जून, क्योंकि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी जो हमारा मौसम विभाग है, उसके वार्निंग से जो दिया गया था उससे वो बाहर निकल गया। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें जो पहले वार्निंग दे दी गई थी इसके वजह से हम लोग क्या निकल गए इससे। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तत्परता की वजह से हम लोग किसी तरह से बिपरजॉय के एंगर को या एंगर से हम लोग निकल पाएँ, ये पूरा का मतलब ऐसा समझ सकते हैं। यानी अगर समय पे मौसम वैज्ञानिक इसके बारे में नहीं बताए होते तो हम लोग इसके आतंक से नहीं बच पाते। अ पोटेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म। पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, साइक्लोनिक मतलब समझ ही रहे हैं। स्टॉर्म जो थे, बिपरजॉय स्वेप्ट थ्रू गुजरात, एक किससे होकर गुजरा? गुजरात से होकर के, एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान लास्ट वीक, और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में पिछले वीक ये गया। एंड while it did cause noticeable destruction to the infrastructure, a scores of injuries and curtail deaths। हालांकि इसके वजह से नोटिसिएबल मतलब उल्लेखनीय, डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी हुई है किस चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चर में। स्कोर का मतलब होता है 20, यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं लिखा हुआ है, थाउजेंड्स नहीं लिखा हुआ है। ऐसे साइक्लोन आने के बाद जो आंकड़ा आना चाहिए था या आता है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे इसकी हमारी देखिए तैयारी कि यहाँ पे आंकड़ा स्कोर्स में दिया गया है, यानी 20 में दिया गया है। यानी एक स्कोर का मतलब 20 होता है और इसी में कुछ और 20 से ज़्यादा कर लेंगे तो स्कोर्स ऑफ इंजरीज एंड कैटल डेथ्स हुई है। यानी कुछ इंजरीज हुई हैं और कुछ अगर देखें तो
मवेशियों की या फिर जानवरों की डेथ हुई है। देयर हैव बीन ओनली 2 रिपोर्टेड कैजुअलिटीज़, केवल 2 मौतें हुई हैं, ये भी आपको नोट करना है, केवल 2, और जहाँ तक रिपोर्ट है केवल 2 है। आगे देखिए, द इंडिया The India Meteorological Department began issuing its first report on the cyclone's trajectory as early as June 8। भारत की जो मौसम विभाग है, वो शुरुआत कर दिया था अपनी रिपोर्ट्स को इशू करना इस साइक्लोन के बारे में, इसके क्षेत्र के बारे में। ट्राजेक्ट्री का मतलब इसका क्षेत्र होता है। ट्राजेक्ट्री मतलब क्षेत्र के बारे में कब से शुरुआत कर दिया था? जून 8 से ही कर दिया था। और बाई जून 11 द एजेंसी फर्स्ट इंडिकेटेड दैट द स्टॉर्म वुड नॉट बाईपास इंडिया। लेकिन जून 11 तक इसमें एजेंसी के द्वारा कहा गया कि जो स्टॉर्म है वो भारत से होकर नहीं जाएगा। एज प्रीवियसली एस्टिमेटेड, जैसा कि पहले एस्टिमेट यानी आकलन किया गया था, बट वुड लाइकली शार्पली स्विंग टुवर्ड्स द कोस्टल सौराष्ट्र गुजरात। लेकिन ये अनुमान लगाया गया था कि ऐसा संभावित है, लाइकली का मतलब संभावित, संभावना है कि ये जो है किस तरफ से जाएगा? कोस्टल जो एरिया है, सौराष्ट्र गुजरात का जो ये कह सकते हो कि ज़िला है, सौराष्ट्र जो एरिया है उस तरफ से जाएगा। द स्टॉर्म वाज आल्सो कैटेगराइज्ड एज फॉलिंग इन द वेरी सीवियर कैटेगरी। इस साइक्लोन को एक सीरियस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि एवरेज जो विंड स्पीड होगा, यानी जो इसकी जो यहाँ हवा की गति होगी, एक करीब 115 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी। द 4 days ऑफ लीड टाइम एंड एन एस्टिमेट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ गेव एनफ टाइम for district authorities in Gujarat to begin evacuating people। 4 दिन का एक इसमें लीड टाइम मिल गया, यानी कहने का मतलब 4 दिन पहले इसको सब पता चला गया कहाँ पर क्या होगा, जिसके वजह से वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको टाइम मिल गया कि इस क्षेत्र को इवैक्यूएट करना यानी खाली करवाना लोगों से। लगभग नियरली 1 लाख पीपल in the coastal regions of the states were moved to shelters and close to 30 central and state disaster relief teams were kept ready। यहाँ 1 लाख के करीब लोगों को इस एरिया से निकाल करके उनको दूसरे जगह पे शेल्टर दिया गया, आश्रय दिया गया। वहीं 30 सेंट्रल या स्टेट अगर मिला लें तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बॉडीज़ हैं या फिर कह लो कि रिलीफ देने वाली टीमें हैं, उनको तैनात कर दिया गया था, उनको रेडी रखा गया था। द रेलवेज कैंसल्ड सेवरल ट्रेन्स, और रेलवेज के द्वारा कई ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया था। एंड फिशरमैन टू रिसीव्ड एन एडवांस वार्निंग ऑफ द साइक्लोन्स इम्पैक्ट एंड द केप्ट देम फ्रॉम अवे फ्रॉम द सी। और जो मछुआरे थे उनको भी एडवांस में वार्निंग दे दी गई थी, चेतावनी दे दी गई थी कि साइक्लोन के इम्पैक्ट के बारे में बताया गया था और कहा गया था कि समुद्र से दूरी बना करके रखें। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। देयर वर पावर आउटेज। अब देखिए यहाँ पे इन 1092 villages about 5020 electricity poles were knocked down and an estimate 186 transformers and 2502 feeders were damaged in the सौराष्ट्र कच्छ रीजन। अब यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे पावर की शॉर्टेज या ऑटेज हो गई है, कमी हो गई है। रीजन ए है क्योंकि 5120 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स इसमें उखड़ गए। करीब ऐसा अनुमान है कि 186 ट्रांसफार्मर्स भी इसमें चले गए और जो फीडर्स हैं 2502 वो भी डैमेज हुए हैं कच्छ के रीजन में। वाइल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, शॉप्स हो गए या फिर प्रतिष्ठान हो गए, कोई भी चीज़ हो गई, हैव रिपोर्टेडली रीओपन, ऐसा रिपोर्ट है कि फिर से खुल गए हैं। अ फुल रिटर्न टू नॉर्मलसी, यानी सामान्य परिस्थिति होने में स्टिल अवेटेड, अभी भी उसका इंतज़ार है, अभी भी परिस्थिति सामान्य नहीं हुई है।
एक्सपीरियंस फ्रॉम रिसेंट ईयर्स शोज़ दैट, हाल फिलहाल के जो एक्सपीरियंस है, यानी हाल फिलहाल में जो आप सीखने को मिला है वो ये है, अनुभव से हम लोग क्या सीखे हैं ये समझना है कि साइक्लोन्स वेदर इन द बे ऑफ बंगाल और द अरबियन सी and their expected impact can be precisely gauged only 30 to 60 hours ahead। कह रहा है कि चाहे एक नया जो एक्सपीरियंस हम लोग को मिला है कि चाहे साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से हो, हालांकि अरबियन सी से उतना होता नहीं था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरबियन सी में भी साइक्लोन आना शुरू हो गया। पहले बे ऑफ बंगाल वगैरह से ही होता था। तो अरबियन सी में हो, कहना ये चाह रहा है कि साइक्लोन्स चाहे अरबियन सी का बना हुआ हो या बे ऑफ बंगाल में हो। अब हम लोग क्या कर सकते, कैन बी गेज्ड, गेज्ड का मतलब क्या, मापा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। ओनली 36 to 60 आवर्स अहेड, 36 से 60 घंटा पहले हम लोग इसके बारे में पता लगा सकते हैं पूरी तरह से। वाइल अ ग्रेटर लीड टाइम शुड इन थियरी मीन मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन। कह रहा है कि ज़्यादा आपको समय मिल जाता है पूरा, अगर आप डिटेल में अगर आपके इसी बारे में इंफॉर्मेशन हो गया तो लीड टाइम जितना मिलेगा, जितना जल्दी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उतना ही आपके पास टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने का। आगे देखते हैं क्या है। द नेचर ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएफिशिएंट communication networks and livelihood patterns combined with the natural flurry that cyclones bring about mean that there are limits to precautionary measures। कह रहा है कि जहाँ पे ये सब बार बार आता है उसकी बात हो रही। एक मिनट, चलिए, तो यहाँ तक हम लोग, कहा जा रहा है कि द नेचर ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल का मतलब समुद्र तटीय, तो तटीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो नेचर है, प्रकृति है। इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यहाँ पे नेटवर्क्स अगर देखेंगे जो संचार के साधन के साथ साथ, संचार के साधन की बात करें, कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क की बात करें, या फिर यहाँ जीने का जो पैटर्न्स है, कंबाइंड विथ नेचुरल फरी, जिसमें शामिल है नेचुरल यानी प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हुए परिस्थिति। इसका मतलब ये है कि देयर आर लिमिट्स टू प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये सब परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पे जो सावधानी बरतने वाले जो कदम हैं, प्रिकॉशन लेने वाले जो कदम हैं, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो एरिया इससे प्रभावित होता है बार बार, वहाँ का जो नेटवर्क है, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब, इसकी एक अपनी लिमिट होती है। यहाँ पे हर वो काम नहीं किया जा सकता है आसानी से, ये टफ होता है, ये कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ साइक्लोन इन 1998, 1998 में भी एक साइक्लोन आया था। दैट स्ट्रक गुजरात, जो गुजरात को स्ट्रक किया था। रिपोर्टेडली किल्ड 3000 पीपल। सोचो उस समय जब ये गुजरात में आया था तो उस समय 3000 लोगों की मौतें हो गई थी। एंड इट कैन बी सेफली सेड दैट, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक कहा जा सकता है कि दैट इंडिया हैज़ मूव्ड बियॉन्ड दैट एरा, कि अब भारत उस एरा से बहुत आगे निकल चुका है। हाउएवर देयर आर न्यूअर थ्रेट्स ऑन होराइजन, और अभी भी नए नए खतरे हैं धरातल पे। सेवरल स्टडीज वार्न दैट अरेबियन सी, थैंक्स टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इज लाइकली टू बी द फाउंटेन हेड ऑफ मेनी मोर सीवियर साइक्लोन्स। या कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, थैंक्स टू द इफेक्ट्स का मतलब होता है कि इसके इफेक्ट की वजह से, अब ऐसा रिपोर्ट है कि ऐसे कई स्टडीज़ हैं कि अरेबियन सी भी अब क्या करेगा, ये फाउंटेन हेड होगा। फाउंटेन हेड कहने का मतलब होता है मेन करता धरता, यानी बहुत सारे जो सीरियस साइक्लोन्स या सीवियर गंभीर साइक्लोन्स का ये क्या बनेगा,
ए फाउंटेन हेड बनेगा, यानी ए जो है मेन काउज बनेगा। Frequent evacuation cannot be implemented as a permanent policy. Intervention and efforts must be made to ensure that coastal regulations, zone norms, and prescribe the kind of structures permissible at a specific distances from the shoreline must be strictly implemented. कह रहा है कि बार बार जो इवैक्यूएशन नहीं किया जा सकता है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक परमानेंट पॉलिसी बनाना होगा और इसमें एफर्ट होनी चाहिए ए कि इस बात को सुनिश्चित करें कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रिस्क्राइब करें, बनाएं जो कि परमिशेबल हो और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे बनाया जाए। और जो शोर लाइन है यानी जो तट का इलाका है, इसको आप उससे डिस्टेंस बना करके, यानी जो सी का जो तट है उससे थोड़ा सा दूरी बना करके जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी चीज़ें हैं वो बनाया जाए और इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, ताकि बार बार इवैक्यूएट करने की ज़रूरत ना पड़े। द ड्वेलिंग्स ऑफ रूरल, यानी कहने का मतलब ड्वेलिंग्स मतलब होता है निवास, जो ग्रामीण हैं उनका जो निवास होता है। कोस्टल इनहेबिटेंट्स मस्ट बी स्ट्रेंथन, जो कोस्टल इलाके में रहने वाले जो हैं उनको ज़रूर ताकत प्रदान करने की ज़रूरत है। इसमें नेचुरल बुलवॉक्स का मतलब होता है घेराबंदी, यानी एक प्राकृतिक घेराबंदी किया जाना चाहिए। सच एज मैग्रोव्स एट वेटलैंड मस्ट बी बटरेस्ड फॉर इम्प्रूव्ड रेजिलियंस। कह रहा है कि यहाँ पे जो वेटलैंड्स में एक पेड़ होता है, मैंग्रोव्स वन जो बनते हैं, सदाबहार जिसको कहा जाता है, तो ये जो वन है उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। तो इनका क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, ताकि ये एक तरह से रुकावट का काम करें, एक तरह से चार दीवारी का काम करें और इससे राहत, रेजिलियंस मतलब राहत देने में ये मदद करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये बोला गया कि क्या क्या होना चाहिए और आपने ये भी देखा कि कितने नुकसान हुए इससे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।